नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा जो कि 1 अक्टूबर से हुई थी उसे रद्द कर दिया गया और 7 और 15 अक्टूबर को होने वाले परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो पहले दिन परीक्षा हुई यानी कि 1 अक्टूबर को परीक्षा हुई उसके लिए 5,95,000 कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। कहा जाए तो 6 लाख कैंडिडेट्स का परीक्षा एक दिन में लिया गया और 3 दिन में ये परीक्षा 6 पालियों में होना था। तो लगभग मान ले कि 17-18 लाख के आसपास कैंडिडेट जो होंगे इस परीक्षा में शामिल होने वाले होंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये परीक्षा होने से कितना पैसे का नुकसान हुआ, राजस्व का नुकसान। और बता दें आपको हम कि इसमें जो इसकी संस्था है या कहिए 3 जो स्टेक होल्डर हैं उनको नुकसान हुआ है। इसमें एक तो है सरकार है, दूसरा छात्र हैं और तीसरा स्कॉलर गैंग जो सेटिंग गेटिंग करने वाले हैं उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले सरकार यानी कि CSBC को कितना नुकसान हुआ। 6 लाख कैंडिडेट का परीक्षा 1 अक्टूबर को हुआ और कितना इसमें खर्च हुआ होगा इसका हम आपको एग्जाम्पल के तहत एक बताते हैं। BPSC के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई और उस समय क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि B.Ed कैंडिडेट जो हैं वो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के योग्य नहीं हैं। उस समय सोशल मीडिया पर एक मुहिम चला कि जब हम शिक्षक बन नहीं सकते हैं तो हम परीक्षा क्यों दें, हमारे फीस वापस किए जाए। और ये भी आरोप लगाया गया कि आयोग जो है वो फीस वापस करने के डर से फीस वापस नहीं करना चाहता है, इसलिए वो छात्रों को कह रहा है कि परीक्षा में आप शामिल हो, परीक्षा को नहीं टाला जा रहा। तो आपको हम बता दें कि TRE के समय में ही जब आयोग में जाना आना होता था, वहाँ पर कंट्रोल रूम बना हुआ होता था, तो वहाँ मैंने ये प्रश्न अधिकारियों के सामने रखा कि ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है, छात्र ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि फीस वापस न करने के लिए कहा गया है कि परीक्षा में आप शामिल होइए, जबकि इसका कारण कुछ और था। तो आपको बताएं कि BPSC के कुछ अधिकारियों ने हमें बताया कि देखिए जो फ़ी हम लेते हैं वो सीधे सरकार के खाते में जाता है और जितना परीक्षा लेने में खर्च होता है अगर उतना फ़ी कैंडिडेट से वसूला जाए तो लगभग 2,000 के आसपास एक कैंडिडेट को फीस देना होगा, जबकि हमने उनसे 700-750 के आसपास ही रुपए लिए हैं। तो कहा जाए तो एक परीक्षा में लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 6 लाख कैंडिडेट्स का अगर परीक्षा लेना होता है तो BPSC को, ऐसे में सिपाही भर्ती को भी लगभग उतना ही खर्च होगा या उससे अधिक भी हो सकता है, क्योंकि इनको भी बहुत सारी तैयारियां जो कि BPSC जितना करती है उतना इन्हें भी करना पड़ता है। इन्हें हर एक सेंटर पर जैमर जो होता है वो लगाना होता है, फेस रिकॉग्निशन के लिए कर्मचारी रखने पड़ते हैं। कहा जाए तो इनको भी CSBC को भी परीक्षा लेने में लगभग उतना ही खर्च आएगा जितना कि BPSC का परीक्षा लेने में आता है और लगभग 60-70 करोड़ के आसपास 6 लाख कैंडिडेट का परीक्षा लेने में खर्च होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में सबसे पहले तो CSBC को ये नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान छात्रों को हुआ। छात्रों को ये नुकसान हुआ कि वो भले ही अगली परीक्षा हो उनसे फ़ी न लिया जाए, लेकिन परीक्षा देने में उन्हें खर्च हुआ। भले ही होम सेंटर ही क्यों ना हो, आने जाने में उनको पैसा लगा होगा और भी चीज़ में कुछ पैसा लगा होगा। तो अगर मान लीजिए 6 लाख कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी हुआ, अगर 4 लाख कैंडिडेट भी उसमें बैठ जाते हैं परीक्षा देने के लिए और मिनिमम 100 रुपये भी खर्च करते हैं तो आप समझ लें कि कितना खर्च हुआ उनका। इसके अलावा बता दें कि इस जो गैंग जो एक्टिव रहा, अब समझिए कि छात्रों के द्वारा ही सोशल मीडिया पर ये कहा गया कि हर एक ज़िले में गांव-गांव में गैंग एक्टिव थे। और देखिए कि कल EOU के ADG साहब ने बताया कि 40 बिहार के ज़िलों में से 21 ज़िलों में FIR दर्ज हुआ है जो गड़बड़ी करने वाले हैं, स्कॉलर गैंग हैं, जालसाज हैं, उनको लेकर। ये शुरुआती है, हो सकता है कि EOU जांच करे तो हर एक ज़िले में उनका जो है कोई ना कोई गैंग मिले और बहुत सारे गैंग हैं इसमें। तो आप समझे कि पुलिस जो पहले गिरफ्तारी की परीक्षा के से पहले उसमें कितने एंटी जैमर ब्लूटूथ मिला, वाकी टाकी मिला, कौन कौन से नहीं उपकरण मिले।
तो ऐसा तो जो पकड़ा गया वो और जो नहीं पकड़ा गया वो आप देख ले तो वो करोड़ों में जाएगा। इसके अलावा जो एडवांस लिए गए आप समझे कि हज़ारों हज़ार में ये बताया जा रहा है कि छात्रों को बेवकूफ़ बनाया गया, झांसे में लिया गया और उनसे पैसे की वसूली की गई। तो ये आप जोड़े तो ये भी कई करोड़ जाएगा ये हिसाब किताब। इसके अलावा बता दें आपको हम कि अब ईओयू जांच कर रही है। समाचार पत्रों में ही दिया गया है कि 5-5 टीम बनाया गया है जिनमें कई सीनियर अफसरों को रखा जाएगा। वो हर एक तरीके से जांच करेंगे इसको। तो वो भी जोड़ लें आप कि एक परीक्षा गड़बड़ी होने के बाद अगर जांच करवाया जाता है तो जितने कर्मचारी लगते हैं, जितने अधिकारी लगते हैं, उनको संसाधन मुहैया कराया जाता है, ये सब में जोड़ ले कितने लाख रुपए खर्च होते होंगे। तो कहा जाए तो 1 अरब से अधिक का नुकसान जो है वो एक परीक्षा कैंसिल होने से हुआ है। और इसमें पीछे कौन हैं? वे छात्र जो ईमानदारी से परीक्षा देते हैं, तैयारी करते हैं, ईमानदारी से परीक्षा देते हैं। और नुकसान हुआ है बिहार सरकार को कि उनके द्वारा जो है परीक्षा लिया जाता है, सारे पूरे राज्य में कितने सेंटर तैयार किए जाते हैं, अधिकारियों को लगाया जाता है, डीएमएसपी मुआयना करते हैं, उतना पैसा उनका लगा। तो आप देख लें तो ये नुकसान ही नुकसान है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि बिहार की छवि जो है वो खराब हुई। कई जगह ये चल रहा है खबर कि बिहार एक परीक्षा सही से नहीं ले सकता। देखिए आप तो डीएसपी को बहाली करने वाला बीपीएससी के भी पिछले साल उसमें भी पेपर लीक कर गया और सिपाही के परीक्षा में भी पेपर लीक कर गया। एसडीएम की बहाली बीपीएससी के थ्रू होती है, वहाँ भी परीक्षा लीक किया। और बीएसएससी कर्मचारियों की बहाली करती है, उसमें भी परीक्षा में पेपर लीक किया। तो बिहार का सबसे ज़्यादा इसमें छवि खराब हो रहा है। और बिहार की जो परीक्षा एजेंसियां हैं उनका सबसे ज़्यादा जो है वो नाम बदनाम हो रहा है इसमें। और इन सब के साथ साथ पैसे का नुकसान है बहुत ज़्यादा। तो सरकार को, सीएसबीसी को बीपीएससी से कम शिक्षा लेना चाहिए कि बीपीएससी में गड़बड़ियां हुई पिछले साल, लेकिन उसके बाद ऐसा व्यवस्था किया गया कि आज बीपीएससी में सेंधमारी करना किसी के बस का नहीं है, किसी के बस का नहीं है बीपीएससी में। क्योंकि उसके बाद लगातार परीक्षा हुए, 67वीं पुनर्परीक्षा हुआ, 68वीं सिविल सेवा हुआ, 69वीं सिविल सेवा हुआ, इतना बड़ा शिक्षक का बहाली हुआ, लेकिन एक भी गड़बड़ी का सूचना कहीं से भी नहीं मिला। तो ज़रूरत है एक समीक्षा करने की, क्योंकि इससे जो है अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, लाखों लोग परेशान हो रहे हैं और हजारों लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठगी किया जा रहा है। तो इस पर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है और हम आशा करेंगे कि ईओयू जो है वो एक एक गुनहगार को पकड़ेगी, ताकि आगे से उनका हिम्मत ना हो कि वो किसी परीक्षा में भी गड़बड़ी करने के बारे में सोच भी सकें। और छात्रों को भी ये सोचना की ज़रूरत है कि आपने कहाँ से पैसे लगाए होंगे। अगर आप सेटिंग करवाए होंगे तो 2 ही जगह से पैसे लिए होंगे, या तो घर वाले दिए होंगे या फिर जो है आप चोरी छिपके किसी से लिए होंगे। तो आज देखिए कि आप पैसे का भी आपका नुकसान हुआ और आपको डर भी सता रहा होगा कि कहीं मेरा वाला पकड़ा गया तो हम भी नहीं कहीं पकड़े जाएं। क्योंकि देखिए बेगूसराय में 136 कैंडिडेट्स के जो हैं एडमिट कार्ड और दस्तावेज मिले, तो पुलिस ने वहाँ स्पेशल टीम का गठन किया है और वे सारे लोग को पकड़ने की कवायद चल रही है। तो कभी भी आप इन लोगों के झांसे में ना आए, इससे आपको नुकसान होगा, सरकार को नुकसान होगा। और आप परीक्षा के बाद अगर नौकरी भी हो जाता है तो डर डर के नौकरी करेंगे। आपको ये हमेशा डर सताएगा कि कहें कि हम भी गलती से आए हैं। आपको एक पश्चाताप जरूर होगा, भले अभी ना हो, कुछ साल बाद जरूर होगा कि हम जो हैं 2 नंबरी तरीक़ा से किसी का हक मार के, पैसे दे के, गड़बड़ी करके परीक्षा में शामिल हुए और नौकरी कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।